हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक टॉपिक करेंगे। वो टॉपिक है द इमेजिनरी लाइंस। और ये इमेजिनरी लाइंस पाई कहाँ जाती हैं? तो ये हमारे अर्थ पे पाई जाती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस दो तरह की होती हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ये इमेजिनरी लाइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं हमारे पृथ्वी पे। हम इसे अपनी सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमें इसमें ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, हाउ टू लोकेट प्लेसेस, किसी भी प्लेस का लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं हम, और हाउ टाइम इज कैलकुलेटेड, कहीं भी हम वक्त को, समय को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हम एक छोटी सी समरी देखेंगे। इसकी जरूरत क्यों है, हमें इसकी जरूरत पड़ती क्यों है, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। तो ये इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपको वहां से डायरेक्शन बताना है। आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो बता देंगे, लेकिन सामने वाला इंसान उस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को समझेगा कैसे, क्योंकि वो तो उस वर्ल्ड के दूसरे कोने पे है। इसके लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि हम वहां की लैटिट्यूड की जानकारी देते हैं, लॉन्गिट्यूड की, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो प्लेस एग्जैक्टली कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। हम इसमें सबसे पहले जानेंगे ग्लोव के बारे में। ग्लोव ये क्या है? ये ऐसा कुछ दिखता है। ये स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ है। द ग्लोव इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है। द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज। हमारे पृथ्वी का जो शेप है उसे हम ऑरेंज की तरह कहते हैं कि वो वैसा शेप है, और वैसे ही हम इस ग्लोव को भी बनाते हैं। इट इज जियोइड इन शेप। हम इस शेप को नाम देते हैं जियोइड। ग्लोव जो है वो पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है। इसमें हम मैक्सिमम चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इसमें हम हर एक चीज दिखा सकते हैं? हम इसमें सिर्फ उस कंट्रीज की या उस पार्ट्स की इम्पोर्टेंट चीज को दर्शाते हैं, और ये हमें हेल्प करता है पृथ्वी के बारे में जानने में, लेकिन ये हमें डिटेल नॉलेज नहीं दे पाता है। और ग्लोव जो है इसमें हम बहुत सारी कंट्रीज इसमें मार्क्ड होती हैं, लेकिन उस कंट्रीज के सिर्फ इम्पोर्टेंट प्लेसेस मार्क्ड होते हैं। हम छोटी छोटी प्लेसेस जो है वो इसमें फाइंड नहीं कर सकते, और हम इसमें लोकेट करना भी पॉसिबल नहीं है। तो हम ग्लोव को एक छोटे से रूप की तरह देखते हैं। अब हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा और जानेंगे, जैसे कि एक्सिस ऑफ द अर्थ। एक्सिस क्या होता है? पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीज इमेजिनरी है। हमने पहले भी पढ़ा, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारा जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो पास करता है कहाँ से? सेंटर से। सेंटर आप कैसे निकालते हैं? तो आप सर्कल का सेंटर निकालते हैं, वैसा पॉइंट जहां से हर एक डायरेक्शन इक्वल डिस्टेंस पे, हर एक डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो। तो वहां से, तो जो हमारे पृथ्वी का जो सेंटर है वहां से हम एक इमेजिनरी लाइन पास करते हैं, और जिसे हम एक्सिस कहते हैं। हमारा जो पृथ्वी है वो कॉन्स्टेंटली अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। हम ये तो पढ़े हैं कि हमारा पृथ्वी पूरे टाइम 24 आवर जो है वो रोटेट करते रहता है। तो जब वो पृथ्वी रोटेट कर रहा है तो उसका सेंटर भी रोटेट करेगा। तो हमारा जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, और इसका जो एक्सिस है वो टिल्ट है, मतलब झुका हुआ है। कितने डिग्री? तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो यहाँ से पास होता सेंटर से, ये हमारा रियल एक्सिस ना हो करके हमारा रियल एक्सिस ये वाला लाइन है जो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुका हुआ है रियल एक्सिस से, और हम इसे ही अपना एक्सिस मानते हैं।
दूसरा पॉइंट है इसमें पोल्स ऑफ द अर्थ क्या होता है। तो जो हमारा अर्थ है वो उसके दो एंड होते हैं, ठीक है। हमारे अर्थ का ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का दो एंड है, ठीक है। एक ये एंड आप नॉर्थ में देखेंगे और एक एंड आप देखेंगे साउथ में। तो हमारे इस पोल्स का दो एंड है, नॉर्थ एंड साउथ एंड। और ये जो हमारा पोल्स है, जो एंड है, नॉर्थ वाले पॉइंट को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, साउथ वाले पॉइंट को हम कहते हैं साउथ पोल। तो हमारा जो ये एक्सिस है, हम इसी के एंड को कहते हैं, ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ पोल, और ये जो है वो हमारा साउथ में है तो साउथ पोल। यही है हमारा नॉर्थ और साउथ पोल। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, एक्सिस और पोल। एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन वो रियल एक्सिस जो है हमारा, रियल एक्सिस से हमारा वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, उसे हम अपना एक्सिस बनाते हैं। पोल्स क्या होता है, तो हमारे एक्सिस का दोनों एंड पोल कहलाता है। जो एंड नॉर्थ में है हम उसे नॉर्थ पोल का नाम देते हैं, जो एंड साउथ में है हम उसे साउथ पोल का नाम देते हैं। हम अपनी पृथ्वी अर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लिए हैं। अब हमारा जो टॉपिक है हम उसके बारे में जानते हैं, इमेजिनरी लाइंस, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये जो आप देख रहे हैं हमारा ग्लोब, अर्थ, जो भी आप बोले इसे अर्थ, इसमें आप नंबर ऑफ लाइंस देख रहे हैं। लाइंस कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी लाइंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस हैं। ये लाइन सारी इमेजिनरी है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। हम इसे ड्रॉ किए हैं ताकि चीजों को हम आसानी से लोकेट कर सके। ये कितने तरह का होता है, दो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब हम इसके बारे में विशेष जानेंगे। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स क्या होता है, सारी लाइंस इमेजिनरी हैं तो लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस। ये कहाँ से रन करती हैं, डैट रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन पता होगा। डैट रन्स फ्रॉम दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, तो ये रन करती हैं थ्रू वेस्ट टू ईस्ट। इसका रेंज क्या है, 0 से 90 डिग्री। यहाँ है 0 डिग्री, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये है 90 डिग्री, और ये दोनों साइड रन करती है, 0 और 90 डिग्री। हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर। ये जो हमारा इक्वेटर है, ये वाला जो हमारा भाग है, ये सबसे महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स है हमारा। अच्छा, लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स मतलब लेटा हुआ लाइन। तो ये सारे जो लाइंस हैं वो कैसे हैं, लेटे हुए हैं, हम ऐसे ही लेटते हैं ना, तो ये सारे लेटे हुए लाइंस हैं, लैटिट्यूड्स लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सा है, इक्वेटर। ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर आप आ जाएंगे तो नॉर्थ, नीचे आ जाएंगे तो साउथ। अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस इक्वेटर को हम 0 डिग्री का नाम देते हैं। ये जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है, ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है। अब हम इक्वेटर से अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारा आ जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इक्वेटर से अगर हम साउथ की तरफ आएंगे तो वो हमारा आ जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। हमारा जो लाइन है लैटिट्यूड का वो पैरेलल है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के समान चलता है, लेकिन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। ऑल लाइंस आर पैरेलल। कौन सी लाइन, लैटिट्यूड्स लाइन। तो हमारा जो इक्वेटर है वो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है, जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्वेटर को हमने 0 डिग्री रखा है, और पहला पार्ट जो है वो नॉर्थ में, अगर इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर से साउथ तो साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ आएंगे। ये दोनों तरफ इसका रेंज है 0 से 90 डिग्री, और हमने पहले ही पढ़ा कि हम इसे जो है नॉर्थ पोल का नाम देते हैं और इसे साउथ पोल का नाम देते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे, ये 0 से 30 है, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं हमारा रेंज आएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ का, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम नॉर्थ की जगह अगर साउथ आ जाएगा तो हम उसे नाम देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम 30 डिग्री यहाँ है, तो कहीं यहाँ पे रेंज करेगा हमारा 23.5 डिग्री इन साउथ। कहाँ से साउथ? इक्वेटर से साउथ। आर्कटिक सर्कल, तो अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो हम इसे नाम देंगे आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। अगर यही साउथ में है तो हम इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे कहीं आएंगे अंटार्कटिक सर्कल। ये सारे लाइंस लैटिट्यूड्स लाइन है, जो रन कैसे करते हैं? तो ये रन करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ये आपका क्लियर है? दूसरा हम करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? जैसा कि हमने देखा है कि ऑल लाइंस आर इमेजिनरी, तो ये लाइंस भी सारी इमेजिनरी हैं। ये रन कैसे करती हैं? तो ये रन कर रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ है हमारा नॉर्थ, यहाँ है साउथ, तो ये ऐसे रन करती हैं। ये मीट करती हैं पोल्स पे। यहाँ हमने पढ़ा कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो है वो मिलती हैं नॉर्थ पोल्स पे। इनका रेंज क्या है? तो इनका रेंज है 0 से 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री का इनका रेंज है, तो ये जो है वो 0 से 180 डिग्री रेंज पे चलती हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड, हमारा सबसे महत्वपूर्ण लॉन्गिट्यूड कौन सा है? तो वो है प्राइम मेरिडियन। ये लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारे अर्थ को 2 भाग में बांटता है। ये इसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, जो पास करता है ग्रीनविच नियर लंदन से। लंदन की ग्रीनविच नामक जगह से प्राइम मेरिडियन पास करता है, जो हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है और ये अर्थ को 2 भाग में बांटता है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड मतलब कैसे लाइंस? तो लॉन्गिट्यूड्स मतलब सारे लाइंस लंबे लंबे जाएंगे ऐसे, ये सारे लंबे लंबे हैं, लॉन्गिट्यूड्स लंबे लंबे लाइन। हमारे अर्थ को 2 इक्वल भाग में कौन बांटा? प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये जो प्राइम मेरिडियन है, जब 0 से 180 डिग्री ईस्ट में जाएगा तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटेगा। 0 से 180 डिग्री वेस्ट में जाएगा तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटेगा। इधर हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा 180 डिग्री मेरिडियन है, हम उसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। 0 डिग्री मेरिडियन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अच्छा, ये वर्ड मेरिडियन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मिड डे, जहां पे लॉन्गिट्यूड का वैसा प्लेस जहां पे सेम टाइम पे मिड डे हो रहा है। समरी क्या है? तो जो लैटिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ा, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वो कभी नहीं मिलते एक दूसरे से। वो लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। वो किस डायरेक्शन में जाती है? तो वो रन करती है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या होता है? इक्वेटर। और जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो हमारा जो लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस है, लाइंस का जो डिस्टेंस है, वो रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, और पोल पे जाते जाते एक डॉट की तरह बन जाता है, जो हमारा लैटिट्यूड लाइंस है वो। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेटर है। 0 डिग्री पे इक्वेटर लाई करता है, 2 इक्वल हाफ में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। दोनों का रेंज क्या है? तो 0 टू 90 डिग्री, 0 टू 90 डिग्री। कुछ इंपॉर्टेंट हमने लैटिट्यूड्स के बारे में भी पढ़ा था, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो ये सेमी सर्कल टाइप होते हैं। सर्कल का हाफ भाग जो पोल्स पे जाके मिलता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। इनका डायरेक्शन क्या है? तो नॉर्थ से साउथ की ओर। जितने भी लाइंस है लॉन्गिट्यूड्स के, वो सारे सेम लेंथ के होते हैं।
और ये क्या चीज में मदद करते हैं, तो टाइम्स को कैलकुलेट करने में। और हमने इसमें और क्या क्या पढ़ा था कि प्राइम मेरिडियन हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है जो 0 डिग्री पे है, हमारे अर्थ को 2 भाग में बांटता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से हमारा ये छोटा सा समरी हो गया जो हमने पढ़ा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।